प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही विशेष पर्व मना रहे हैं, हमारे संरक्षक स्वर्गदूतों का पर्व। कलीसिया हमें यह याद दिलाती है कि परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक स्वर्गदूत भेजता है जो उसकी रक्षा करता है, उसका मार्गदर्शन करता है और उसे प्रभु के मार्ग पर चलने में सहायता करता है। आज का पर्व हमें यह भरोसा देता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। हर समय, हर परिस्थिति में परमेश्वर के दूत हमारे साथ खड़े हैं। हम आज की प्रार्थना में प्रभु से निवेदन करेंगे कि हम अपने संरक्षक स्वर्गदूतों की उपस्थिति को पहचाने और बच्चों जैसी सादगी और विश्वास के साथ प्रभु का अनुसरण करें। साथ ही हम अपने परिवारों, बीमारों, दुखियों, जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ मनाने वालों तथा विशेष रूप से हमारे शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, आप इस प्रार्थना को कभी भी सुन सकते हैं और जान ले कि परमेश्वर का वचन आपके साथ है और आप में कार्य कर रहा है। हम इस नए महीने में अपने आप को अपने परिवारों के साथ प्रभु के हाथों में सौंपते हैं और उनकी कृपा की छाया में आगे बढ़ने का संकल्प करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पित्ती और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है उन सब से सुरक्षित रख। आमीन। आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती की सुसमाचार से है, अध्याय 18, पद संज्ञा 1 से 5 और 10। उसी समय शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक छोटे बच्चे को बुलाया और उन्हें उनके बीच खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, यदि तुम परिवर्तित नहीं होते और छोटे बच्चों के समान नहीं बनते तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो कोई इस छोटे बच्चे की तरह अपने को छोटा बनाता है वही स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा है, और जो कोई इस तरह के एक छोटे बच्चे को मेरे नाम से ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। सावधान रहो, इन छोटे बच्चों में से किसी को तुच्छ मत समझना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि इनके स्वर्गदूत निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता का मुख देखते रहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें दो गहरे संदेश देता है। पहला, स्वर्ग राज्य में महानता का मापदंड। प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि हम बच्चों जैसे नहीं बनते तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बच्चे सरल, निष्कपट और भरोसे से भरे होते हैं। वे अपने माता पिता पर सब कुछ छोड़ देते हैं। उसी प्रकार हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। दूसरा, संरक्षक स्वर्गदूतों की देखभाल। यीशु स्पष्ट कहते हैं कि बच्चों के स्वर्गदूत निरंतर परम पिता का मुख देखते रहते हैं। इसका अर्थ है कि हम सभी का एक संरक्षक स्वर्गदूत है जो दिन रात हमारी रक्षा करता है और हमें सही मार्ग पर चलने में सहायता करता है। हमें उनके मार्गदर्शन को गंभीरता से लेना चाहिए और उनकी सहायता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। भाई और बहनों, आज का पर्व हमें स्मरण दिलाता है कि हम परमेश्वर के प्रिय हैं। वह न केवल हमें जीवन देता है बल्कि स्वर्गदूतों को भेजकर हमारी रक्षा भी करता है। तो अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम सब प्रभु पर भरोसा करते हुए अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता,
हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे जीवन में संरक्षक स्वर्गदूतों को भेजा है। धन्यवाद कि वे हर दिन हमें प्रलोभनों से बचाते हैं और हमें तेरे मार्ग पर स्थिर रखते हैं। हे प्रभु यीशु, हमें बच्चों जैसी सरलता और विश्वास प्रदान कर हमें विनम्रता से जीना सिखा, ताकि हम तेरे राज्य में महान बन सके। हमें यह बुद्धि दे कि हम तेरे आशीर्वादों को पहचाने और दूसरों के लिए आशीर्वाद बने। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारे घरों में तेरी शांति, प्रेम और सुरक्षा बनी रहे। बीमारों को चंगाई, दुखियों को सांत्वना और निराश लोगों को नई आशा प्रदान कर। जिनके आज जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ हैं, उन पर तेरी विशेष कृपा और आशीष उतरे। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और निष्ठा प्रदान कर। वे भ्रष्टाचार और अन्याय से दूर रहकर जनता के कल्याण और शांति के लिए कार्य करें। भारत और पूरे विश्व में शांति, मेल मिलाप और न्याय की स्थापना कर। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। संरक्षक दूत से विशेष प्रार्थना। हे मेरे प्रिय संरक्षक दूत, आपको प्रभु ने अपनी असीम दया और करुणा से मेरी जीवन यात्रा में साथ रहने के लिए भेजा है। आप मेरे रक्षक, मार्गदर्शक और मित्र हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि हर कठिनाई, हर संकट और हर अंधकार में आप मेरी डाल बनकर खड़े रहते हैं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि मैं कभी उनकी राह से ना भटकूं। जब मेरे मन में कमजोरी या पाप का प्रलोभन आए तो आप मुझे सचेत करें और प्रभु यीशु की पवित्र राह पर बनाए रखें। हे संरक्षक दूत, मेरे पूरे परिवार की रक्षा कीजिए। हमारे घर में प्रेम, शांति और आनंद बना रहे। बच्चों को सच्चाई, भलाई और विश्वास के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। हमारे जीवन से भय और कलह को दूर कीजिए और हमें एक दूसरे का सहारा बनने की कृपा दीजिए। हे देवदूत, युद्ध, हिंसा और कलह से इस संसार की रक्षा कीजिए। हर दिल में क्षमा, दया और भाईचारे की भावना जगाइए। भारत देश और पूरे विश्व को शांति का आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम सब मिलकर प्रभु के प्रेम में एक हो सके। हे मेरे संरक्षक दूत, हर पल मेरे साथ रहिए। मेरे मन को पवित्र बनाए रखिए और जब मेरा जीवन समाप्त हो तो मुझे प्रभु के अनंत प्रकाश और स्वर्ग की खुशी तक पहुंचाइए। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज हम अपने संरक्षक स्वर्गदूतों का धन्यवाद करें और उनकी सहायता के साथ बच्चों जैसी आत्मा में प्रभु का अनुसरण करें। यह नया महीना प्रभु की कृपा और सुरक्षा में हमारे जीवन के लिए नई दिशा और आशीष लेकर आए। अगर इस प्रार्थना ने आपको आशीष प्रदान की है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि प्रभु का वचन और आशीष और भी आत्माओं तक पहुँचे। हम कल फिर मिलेंगे दिव्य कृपा की प्रार्थना में। प्रभु हम सब पर अपनी शांति और आशीष बरसाए। आइए हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाए, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन।